क्या चाहता है हरियाणा 2024 में? हरियाणा बदलाव चाहता है, 100% बदलाव चाहता है। क्या माहौल है हरियाणा का? झाड़ू वाले का माहौल पूरा है, जीतेगा, तो सुशील गुप्ता जीत रहे हैं। पूरा जीतेंगे। लोकसभा चुनावों में क्या चाहता है हरियाणा? किसके पक्ष में मतदान होगा? क्या लगता है कौन सत्ता में आएगा? जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, हरियाणा प्रदेश एक किसान एवं मजदूर का प्रदेश है और इन्हीं हालातों को देखते हुए अब पूरी तरह से किसान और मजदूर परिवारों के अंदर आक्रोश है। किसकी सरकार बनेगी केंद्र में? केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। क्या लगता है 2024 के इन लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? सर इस बार जो है जनता को बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार मोदी सरकार का ही राज है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सौरभ। लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब केसरी हरियाणा आपके लिए खास शो लेकर आया है, जिसमें हम जान रहे हैं लोगों की राय। क्या चाहता है हरियाणा? क्या चाहता है हरियाणा 2024 में? किसके पक्ष में वोट करेगा और किसे सत्ता से बाहर करेगा? क्या जो सत्ता में बैठा है उसे एक बार फिर मौका देगा? आखिर जनता क्या चाहती है वो हम आम पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे और उनका ओपिनियन जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहबाद मारकंडा में और कुछ बुजुर्ग इस वक्त हमारे साथ है। क्या माहौल है हरियाणा का? झाड़ू वाले का माहौल पूरा है, जीतेगा, तो सुशील गुप्ता जीत रहे हैं। पूरा जीतेंगे। सुशील गुप्ता साहब बहुत जीत रहे हैं, बड़ी वोट से बड़ी लीड करेंगे। और केंद्र में कौन सरकार बना रहे? केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जीत रहा है बिल्कुल पूरा। हाँ। आपको क्या लगता है केंद्र में कौन सरकार बनाएगा? ये झाड़ू वाले बनाया केजरीवाल। इंडिया गठबंधन मिलकर? हाँ मिलकर। क्या बात है। तो कुछ लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां से सुशील गुप्ता भारी मतों से जीत हासिल करेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है क्या चाहता है हरियाणा? मैं तो प्रधान हूँ कांग्रेस पार्टी से, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। तो मैं ये तो जीत गया जी, जीत गया, बहुत ही भारी मत से जीत गया। कौन? सुशील गुप्ता? जिंदल का दोनों कुछ सिस्टम नहीं है और यहाँ पर तो बन गए। हाँ, हर एक बंदे के जहाँ भी घर में जाते हैं कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हमारे को यही बात होती है, हम तो झाड़ू को वोट पाएंगे, ठीक है, इंडिया गठबंधन को वोट पाएंगे। और ये ना हमारे हरियाणा में भी मन लगा, ऐसा लगता है मेरे को भी मतलब ये नंबर 1 बन जाए। हाँ जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है। चलिए, टक्कर किसकी मानते हैं कुरुक्षेत्र में? तो खाई नहीं जी, टक्कर का तो नाम ही नहीं है। ये तो अभी 20-30 हजार वोट ले जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, बाकी थोड़ा बहुत ले जाएगा जो अपने वोट कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता की वोट भी कट रही ना यहाँ पर बीजेपी की। तो ये इसलिए हमारे हरियाणा में तो 10-10 सीटें आ गई बस समझो। विरोध बहुत तगड़ा, कहीं 6-7 सीटों में इतना विरोध है इनका भी, बहुत ज्यादा विरोध है, जहाँ पर इनको खुद ही मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये जय खट्टर ना, अब खट्टर को बहुत भारी मतों से हार आएगा बुद्धि राजा, ठीक है, बहुत भारी मतों आएगा। बाकी ये भी है थोड़ा सा कम में रहेगा, बाकी मार्जिन में हमारे। कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कह रहे हैं, आम जनता का हिस्सा होने के नाते? ना, मेरी बात सुनो, मैं तो कोई और भी करता हूँ काम, आपसे कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कुछ और भी करता, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, ठीक है। ये तो गुप्ता जी तो हमने बना दिया इससे पहले ही। गुप्ता जी तो हमारा लच्छी वोटों से बहुत स्टैंडर्ड से बन गया और यहाँ से अच्छा सिस्टम लेके जाएगा। बाकी हमारी जो सीटें हैं 6-7 में, तुम्हारा तो बल्ला बहुत बढ़ रहा है, 2-4 में हमारी थोड़ी सी, जैसे गुड़गांव वगैरह होगी, ठीक है, फरीदाबाद भी हमारा ठीक ठाक रहेगा। और खट्टर को तो हम खट्टर को भी ऐसी हराएंगे बहुत बुरी तरह। हाँ, उपचुनाव में मनोहर लाल खट्टर को हराने का दावा किया जा रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में क्या चाहता है हरियाणा? किसके पक्ष में मतदान होगा? क्या लगता है कौन सत्ता में आएगा? 2024 के अंदर जो 2014 के अंदर जो बीजेपी सरकार थी, उन्होंने लोक लुभाने वायदे किए थे और लोगों को, हरियाणा की जनता को जो सब्ज बाग दिखाए थे, और इसी के साथ ही जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया है। हरियाणा प्रदेश एक किसान एवं मजदूर का प्रदेश है और इन्हीं हालातों को देखते हुए अब पूरी तरह से किसान और मजदूर परिवारों के अंदर आक्रोश है और हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की 10 की 10 सीटें हैं वो सत्ता से बाहर हैं। लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा तो साथ बाहर है ही है, उसके साथ मैं खुद भी मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर वहां पे गया था, तो वहां पे दिग्विजय सिंह जो एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश हैं, तो वहां पे हम गए, तो वहां पे भी सर्वे किया, तो पूरे के पूरे लगभग पूरे देश के अंदर से ही कांग्रेस की विदाई लगभग तय है। कांग्रेस पार्टी आ रही है और बीजेपी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी आ रही है, बीजेपी जा रही है, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। और लोगों से ओपिनियन जानते हैं और लोगों से राय जानते हैं, क्योंकि चुनावों में कोई
मध्यम वर्ग नहीं होता, कोई उच्च तबके का नहीं होता। जब वोट करने जाते हैं तो सब एक समान होते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और चूज करते हैं, चयन करते हैं ऐसे शख्स का जिसके प्रति उन्हें विश्वास होता है कि यह हमें जिताएगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या चाहता है हरियाणा 2024 में? हरियाणा बदलाव चाहता है, 100% बदलाव चाहता है। अभी आपने देखा कि केजरीवाल जी जेल से निकलते इस बार पब्लिक में गए हैं, जबकि उन्होंने अपने आराम के लिए अपने परिवार में अपने घर में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने देश के लोगों की चिंता है, किसानों की चिंता है, व्यापारियों की चिंता है, दलितों की चिंता है, बैकवर्डों की चिंता है, 36 बिरादरी के लोगों की चिंता को लेके वो सीधा जेल से आए हैं और इसीलिए आए हैं कि वो हमारा पब्लिक हमारा हमदर्द है। और उसी दर्द को समझने के लिए आज केजरीवाल जी गठबंधन के सहयोगियों को जिताने के लिए आए और 100% मतलब हरियाणा में बदलाव होगा। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी केंद्र में? केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र से कौन जीत रहा है? ये गुप्ता ही जीत रहे यहाँ तो सुशील हाँ, बहुत बड़ी वोटा में जीतांगे। आज अरविंद केजरीवाल आए थे, क्या लगता है माहौल बना गए हरियाणा में? बिल्कुल बने रहे, 10 की 10 पा 10 की 10 सीटें दे रहे हैं, तो जनता का विश्वास बहुत भारी है आम आदमी पार्टी के प्रति। आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के फेवर में ही बात कहेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद और अपना सुशील कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता यहाँ से 100% बनेंगे जी। चलिए ये क्लियर कीजिए, भले ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? कांग्रेस से समर्थन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समर्थन। तो ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी तो हरियाणा में आ ही रही है, मान लेते हैं सुशील गुप्ता जीत जाए, तो आप कांग्रेस के हैं, कहीं कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए आम आदमी पार्टी का कुरुक्षेत्र में? नहीं भारी पड़ेगा, बाद में देखेंगे, वो भी समर्थन है। हाँ, जब हमने तो ये 27-28 हुआ है, 30-32 दौरा पहुंच रही है, तो इसलिए कहाँ भारी हमने तो एक बार अपना सिस्टम बना के सिस्टम देख के उसके बाद चलता रहता है। तो देखो गठबंधन भी होता है, गठबंधन भी देखना पड़ता है। ऐसे है, बल्कि यहाँ जो हमारी है ना कांग्रेस की है, 2 पेवा लगा लो, लाडवा लगा लो, ये अपना शाबा लगा लो, ये बिल्कुल यहाँ हमारे सिस्टम है। 1-2 में थोड़ा सा, एक में है गड़बड़ थोड़ी पेवाड़ी में, यानी बाकी हमारी 3 स्टेप तगड़े आती है इसमें। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अब उस तबके से बात करते हैं जो रेडी लगाते हैं, जो देखते हैं अपने आसपास का माहौल क्या है, क्योंकि घर में बैठ के आंकलन करना बेहद आसान है, लेकिन सड़क पर चिलचिलाती धूप में काम करना कितना मुश्किल है, ये उन्हीं लोगों से समझा जा सकता है जो वहां पर काम कर रहे होते हैं। और ऐसे तबके के लोगों का क्या कहना है, ऐसे तबके के लोग किसे वोट करेंगे वो जानते हैं। क्या लगता है 2024 के इन लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? सर, इस बार जो है जनता को बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार मोदी सरकार का ही राज है। तो ज्यादातर हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में किसान और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और हम जैसे दिहाड़ी मेहनत वाले लोग रहते हैं, जो कि ये जैसे भी आपने पीछे देखा होगा, अभी आंदोलन में सभी के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह हुआ था। तो इसमें देखा जाए तो नुकसान आम पब्लिक का था, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई भी नुकसान नहीं था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब आगे जनता की तो यही है कि आगे बदलाव चाहिए, इसीलिए सबने एक जोरदार मन बना रखा है कि इस बार आम आदमी पार्टी को ही विजय बनाना है। हाँ जी, तो मजदूर और किसान वर्ग के लोग तो यही चाहते हैं, बाकी जो कुछ अन्य लोग भी हैं जो बीजेपी की और अभी भी राजनीतिक फायदे हो रहे हैं, वो तो बीजेपी की बात करेंगे, क्योंकि जिसने कोई कॉलोनी बनाई उसकी 2 प्लाट बीजेपी वालों को 2 कॉलोनी पास हो गई, उसने तो बीजेपी का ही गुणगान करना है भाई। जो मजदूर आदमी है या ये जो गाड़ियां जा रही हैं, अब यहाँ से मान लो किसी को अमृतसर जाना हो, वो कहाँ से जाएगा? वाया शंभू होकर जाता था ना राजपुरा से, अब उसको जाने के लिए पहले जीरकपुर जाना पड़ेगा, उसके लिए तो परेशानी बढ़ गई ना। यहाँ से लगना उसका 10 लीटर तेल, उधर से लगेगा उसका 15 लीटर तेल, 20 लीटर तेल, कहाँ से लाएगा ड्राइवर आदमी? ना तो कोई मान लो सवारी जाएगी वो किराया फालतू देगी, और ना ही कोई भी जो व्यापारी है अगर वो अपना माल लेके जाएगा वो किराया फालतू देगा। तीसरा है आम आदमी। आम आदमी का जो बुरा हाल किया ना इस सरकार ने, आम आदमी से तंग हुआ पड़ा है। मैंने लॉकडाउन में भी अपने बच्चों की पूरी फीस भरी है। इस सरकार, ये जो आम आदमी की सरकार थी ना, बोलते हैं अभी बीजेपी सबका साथ सबका विकास, जब लॉकडाउन था कोई एक ऐसा स्कूल दिखाए प्राइवेट जिसने, सरकारी में तो चलो कुछ कह ही नहीं सकते, सरकारियों में तो इन्हें छोटा ही कुछ नहीं है,
कोई एक टीचर चला जाए, रिटायर हो जाए, उसकी जगह भर्ती नहीं होती। पढ़े लिखे है नहीं क्या दुनिया में? यहाँ लोग, इंडिया में पढ़े लिखे लोग खत्म थोड़ी हो गए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका अपना फायदा ही नहीं है कोई। ये प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सब बेच दो अडानी को, बेच दो अंबानी को, उधर की तरफ इनका रुझान ज्यादा है। जो आम तबका पिसके रह गया भाई साहब। 2014 से पहले ना मैंने मजदूरी करके भी पिकअप खरीद ली थी, अब दिहाड़ी करनी पड़ती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी ज्यादा रोष आम जनता में देखने को मिल रहा है। अब ये रोष वोट में कितना नुकसान करता है, जब नतीजे सामने आएंगे ये बात तो तभी पता चल पाएगी। कुछ और लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जो शाम का आनंद ले रहे हैं। क्या लगता है, हरियाणा का माहौल क्या है, क्या चाहता है हरियाणा? ऐसा बदलाव हो जा बदलाव तो वोट किसे करेंगे? वोट करेंगे कांग्रेस को। हाँ, आखिर क्या लगता है, कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है और क्या कर सकती है? जब देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम देश में कुछ भी नहीं था, और उसके बाद सोचते लगे जहाज तक देश के बीच बनाया, और इन्हें बेचा देश का। समर्थन कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम जनता का क्या कुछ कहना है वो शाहबाद मारकंडा से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आम जनता की राय क्या है वो हमने आपको बताया, और अब चुनावों में क्या परिणाम आता है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे। 4 जून को 25 मई को वोटिंग होनी है, और उसमें कहां कितनी वोटिंग होगी वो तमाम आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए बन रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।